प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने निर्मला उपन्यास के पात्रों के संबंध में चर्चा की थी। आज हम लोग इस उपन्यास के वातावरण के संबंध में बात करेंगे। उपन्यास में वर्णित घटनाओं की सत्यता का विश्वास दिलाने के लिए उपन्यासकार अपने उपन्यास को तत्कालीन वातावरण के संदर्भ में पूर्ण यथार्थता एवं सजीवता से प्रस्तुत करता है, ताकि पाठकों के सम्मुख सारा युग ही तैर जाए और उपन्यास की सत्यता असंदिग्ध हो जाए। कुशल उपन्यासकार अत्यंत कलात्मकता के साथ अपने उपन्यास में यथार्थवाद की सहायता से देश काल और वातावरण की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को कुशल शिल्पी की भांति गढ़ता है, जिससे कि पाठक अपने को स्वयं उसी देश काल और वातावरण में जीता हुआ पाए। उदाहरण के लिए, यदि पुराण कालिक वातावरण में किसी पात्र को घड़ी देखते हुए या रेलों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हुए चित्रित किया जाएगा, तो यह हास्यास्पद होने के साथ साथ पूर्णतः अस्वाभाविक भी प्रतीत होगा। उसी भांति आधुनिक वातावरण में लिखे जाने वाले उपन्यासों में यदि जादू के कारनामों को चित्रित किया जाएगा, तो वह असंगत ही नहीं, असत्य भी प्रतीत होगा। प्रेमचंद अपने समय के प्रतिनिधि थे और अपने युग के संघर्ष, विशेषताओं और विकृतियों को उन्होंने पूरी ईमानदारी से प्रस्तुत किया, जिसमें दृष्टि की समग्रता सन्निहित है। व्यंग्य उनका एक ऐसा अस्त्र है जो न केवल विकृतियों पर निर्मम प्रहार ही करता है, वरन उनकी अकुलाहट को भी स्पष्ट करता है। महान आदर्श जो किसी समाज को रूढ़ियों एवं आडंबरों का अंधानुकरण करने के लिए बाध्य करते हैं, प्रेमचंद को प्रिय न थे। यही कारण है कि उनके उपन्यासों में कोई अंधा विद्रोह नहीं, बल्कि सोद्देश संघर्ष एवं जीवन का उन्मुक्त प्रवाह प्राप्त होता है। प्रेमचंद युगीन समाज में नारी पूरी तरह पुरुष के अधीन रही। ये वो दौर था जब पति की संपत्ति पर पत्नी का हक न था। पति की मृत्यु होते ही पत्नियां जायदाद से बेदखल हो जाया करती थीं। प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास में लिखा है कि गहने ही स्त्री की संपत्ति होते हैं, पति की और किसी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता है। इन्हीं का उसे बल और गौरव होता है। निर्मला के पास 5-6 हजार के गहने थे। जब उन्हें पहनकर निकलती थी तो उतनी देर के लिए उल्लास से उसका हृदय खिला रहता था। एक एक गहना मानो विपत्ति और बाधा से बचाने के लिए एक एक रक्षास्त्र था। अभी रात ही उसने सोचा था, जियाराम की लौंडी बनकर वह न रहेगी, ईश्वर न करे वह किसी के सामने हाथ फैलाए। इस तरह से इन पंक्तियों में जहाँ प्रेमचंद ने भारतीय स्त्री की वास्तविक स्थिति को बतलाया है, वहीं उन्होंने समाज और कानून की स्थितियों की ओर भी संकेत किया है। यह एक सामाजिक उपन्यास है। उस युग की पीड़ित नारी की कथा को विषय बनाकर लेखक ने तत्कालीन समाज की अवस्थाओं का चित्रण किया है। नारी जीवन के साथ विवाह की अनिवार्यता का जो सामाजिक बंधन लगा हुआ है और विवाह के लिए दहेज देने की जो व्यवस्था है, उसके ही दुष्परिणामों की कथा इसके माध्यम से कही गई है। ये उपन्यास वास्तव में नारी की परतंत्रता एवं त्रासद जीवन की कथा है। प्रेमचंद ने स्पष्ट किया है कि नारी अपने युग की स्थितियों से उतनी पीड़ित नहीं है जितने कि हिंदू समाज की परंपरागत जीवन से पीड़ित है। निर्मलाकार ने स्वयं लिखा है कि निर्मला और प्रतिज्ञा में कमोबेश समाज की बुराइयों का पर्दाफाश किया गया है। उनके इस वक्तव्य से पता चलता है कि निर्मला में समाज की समस्याओं का चित्रण है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास में तत्कालीन वातावरण को स्पष्ट करने के लिए ये स्पष्ट किया है कि घर में नौकर कहारों का होना आम बात थी। परिवार में विवाह संबंध तय करने पुरोहित और ब्राह्मण हुआ करते थे, जिनकी समुचित आवभगत की जाती थी। रीति रिवाजों का चित्रण और विवाह की तैयारियों का यह वर्णन उस समय को साकार करता है। मुंशी जी के घर का वर्णन, अलग अलग कमरों का होना, पीतल का संदूक, छत पर सोना, टिक टिक घड़ी का होना तत्कालीन परिवेश को स्पष्ट करते हैं। प्रेमचंद पात्रों के बोलचाल, भाव, चाल चलन, घर की स्थिति एवं क्रिया व्यापार आदि के माध्यम से देश काल को साकार कर देते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि हिंदी में देश काल एवं वातावरण के प्रति सजगता पहली बार प्रेमचंद के उपन्यासों में दिखाई देती है।
आज के व्याख्यान में हम लोगों ने इस उपन्यास के वातावरण के संबंध में चर्चा की है। आने वाले व्याख्यानों में हम निर्मला उपन्यास के अन्य पक्षों पर विचार करेंगे।